मैं एक केस कंडक्ट कर रहा था, आप शायद उसको जानते हों, दैट वाज फेमस योहनाबाद केस। उसमें कम्युनिटी के तकरीबन कोई 43 फैमिलीज़ के लोग इन्वॉल्व थे और मैं उस केस को प्रोसिक्यूट कर रहा था। मुख्तलिफ लोग आते थे सुलह करवा दें। मुझे कभी भी किसी एक तरफ से भी कोई पॉजिटिव एफर्ट नज़र नहीं आई। एक दिन एक साहब मेरे पास आए, उनका नाम था शौकत फजल। उन्होंने कहा कि जी मुझे मेरे बड़े भाई अनवर फजल ने भेजा है और मैं ये चाहता हूँ कि दो कम्युनिटीज़ के दरमियान अगर सुलह हो जाए तो। मैंने सोचा कि इससे बड़ी नेकी हो नहीं सकती। कंपनसेशन की बात चल पड़ी। आप बिलीव कीजिए कि पब्लिक डीलिंग के प्रोफेशन में हूँ, कुछ साल इस दश्त की स्याही में गुजर भी गए। मैंने ऐसे लोग नहीं देखे। मैं यकीन कीजिए, मैं अपनी कम्युनिटी में भी मिसाल देता हूँ कि मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए वेलफेयर करने के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की वेल बीइंग के लिए, मुझे पता क्या चला कि इनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो एक्यूज्ड इनके चर्च से नहीं है, इनका कोई मामला नहीं है उनके साथ। मैंने इन्हें कहा कि अच्छा बताइए क्या कंपनसेशन देंगे। मैंने कहा सर आप बताइए क्या लेंगे। कि यार मैं अपने कंप्लेनेंट से पूछता हूँ। एक दिन शौकत फजल साहब आए मेरे ऑफिस में और एक बैग मेरी टेबल पर रख कर कहने लगे कि इसमें 1 करोड़ रुपया है। मैं कभी शौकत फजल साहब को देख रहा हूँ और कभी उस बैग को देख रहा हूँ। कहने लगे सर मेहरबानी कीजिएगा, और भी मजीद जो कहेंगे सुलह करवा दो। उठकर जाने लगे। मैंने पीछे से रोका। मैंने कहा शौकत साहब आप अपने ओपोनेंट काउंसिल की टेबल पर 1 करोड़ रुपया छोड़कर जा रहे हैं, मुझसे कोई रसीद ही मांग लीजिए। मुझे यही कह दीजिए कि कोई छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा, उस पर यही लिख दो कि 1 करोड़ रुपया मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा सर कम्युनिटी के लिए माफ़ी लेने आया हूँ, आपसे रसीद लेने नहीं आया। आप बिलीव कीजिए मेरे लिए वो रात बड़ी मुश्किल थी। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। मैंने उन्हें कहा कि ये किसी की इमानत है, इसे ले जाओ और घर रखो जाकर। मैं अभी वो 1 करोड़ रुपया संभाल नहीं पाया था कि दूसरे दिन वो फिर तशरीफ़ लाए और मज़ीद 1.5 करोड़ रुपया मेरी टेबल पे रख के चले गए। मैं कहाँ ढूंढूंगा ऐसे लोग। वो अपनी कम्युनिटी को प्यार कर रहे थे। वो 43 लोग अपनी अपनी फैमिलियों में बाखैरियत वापस पहुंच गए। मुझे उसके बाद किसी ने बताया कि वो 5 साल शायद अंदर रह कर आ रहे थे। मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने फिर भी उन्हें लावारिस नहीं छोड़ा। किसी को रिक्शा लेकर दिया, किसी को दुकान बना दी, कोई ना कोई बिजनेस उन्होंने किसी ना किसी को सेटल करके दिया।